वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज है वेनसडे 29 अक्टूबर। आज देखते हैं गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। गोल्ड पे जाके देखते हैं कि गोल्ड इस तरह मूवमेंट दे रहा है। उससे पहले देख लेते हैं मंथली चार्ट को। अच्छा, इससे पहले जाते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी आज हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। तो आज देखते हैं वेनसडे 29 अक्टूबर। यूएस डॉलर की जो है फंड रेट यानी इंटरेस्ट रेट जो है उसकी रात 11 बजे एक हाई इम्पैक्ट का डेटा आ रहा है। इसके लिए वेट करें। इसका जो प्रीवियस रिज़ल्ट था वो 4.25% और अब जो फोरकास्ट है इसका 4% है। तो देखते हैं 11 बजे अगर पॉजिटिव आता है तो गोल्ड नीचे जाएगा, अगर नेगेटिव आता है तो गोल्ड ऊपर की जाना जाएगा। तो देखते हैं। उसके बाद 11:30 पे फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है एफएमसी की, तो इसको भी देखेंगे आगे। 11:30 बजे भी हाई इम्पैक्ट का डेटा है और ये भी मार्केट में काफ़ी मूवमेंट लाता है। इस पर काफ़ी ट्रेड्स एक्टिव होती हैं और काफ़ी स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, काफ़ी टीपी भी हिट होते हैं, क्योंकि मार्केट में एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ हो जाती है, वोलेटिलिटी बहुत तेज़ हो जाती है। तो चलते हैं आप गोल्ड पे। गोल्ड का मंथली चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 29 अक्टूबर है तो 2 दिन रह रहे हैं गोल्ड की मंथली कैंडल क्लोज होने पे। तो एक बड़ी वीक देखने को मिली है रिजेक्शन के साथ। ये अगर क्लोज होता है तो नेक्स्ट मंथ हम डाउन की जानिब एनालाइज कर सकते हैं इसको। तो इसके बाद वीक पे जाते हैं। नेट आज प्रॉब्लम कर रहा है, नेट इशू चल रहा है आज। पता नहीं इसको क्या हो गया है नेट को आज। फाइबर लगा हुआ है लेकिन फाइबर भी सही से काम नहीं कर रहा आज। रोड पे कंस्ट्रक्शन शुरू है तो उसी वजह से जो है एरर आता है, केबल्स टूट जाती हैं तो उसी वजह से। चलो वीकली चार्ट देख लेते हैं कि पिछले 2 हफ्ते जो मार्केट ने एक डाउन मूवमेंट की है। आप देख सकते हैं कि बुलिश चल रही थी, उसके बाद एक वीक जो है ना पिछली वीक वाली कैंडल का हाई ग्रैब करके फिर नीचे क्लोजिंग देता है, नीचे क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद वाला वीक भी नीचे मूवमेंट कर रहा है। तो अभी देखते हैं 2 दिन रहते हैं और 10 घंटे रहते हैं इस वीक की कैंडल क्लोजिंग पे। अगर ये वीक छोड़ के यानी कि रिजेक्शन के साथ क्लोज होती है तो डेली में हम शॉर्ट टाइम में आपकी ट्रेड भी करेंगे। मंथली देखेंगे, अगर ऊपर से रिजेक्शन के साथ क्लोज होगी तो नेक्स्ट मंथ हम डाउन के लिए भी जा सकते हैं। एनालाइज इसको करेंगे ऐसे। तो डेली में देख लें, जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हुई थी तो उसने एक गैप दिया था। ये ऑर्डर ब्लॉक अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा था, हमने इसमें ट्रेड भी की है। लेकिन जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन हुई तो एक गैप डाउन हमें मिला, जिसकी वजह से हमने आपकी ट्रेड नहीं की। ये भी एक फुटप्रिंट होता है स्मार्ट मनी का। उसके बाद हमने नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक का वेट किया है, उसी पे हमने आज एक ट्रेड किया है जो मैं आपको छोटे टाइम में जाके दिखाता हूँ। एक डिस्काउंट पॉइंट पे आई है मार्केट, आज के दिन ओपन हुई और उसके बाद हम एंटर हो गए उसमें। ये देख लेते हैं। जैसे ही मार्केट ओपन हुई रात को तो मार्केट ने एक डिप लगाई है। इस डिप पे तो हम नहीं बैठे थे, एक्टिव नहीं थे, तो हमने अपनी ट्रेड इस पे एग्जीक्यूट नहीं की। लेकिन जैसे ही सुबह एशियन सेशन में जो मार्केट ने डिप लगाई है उसमें हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट में एंटर हो गए और तभी से हमने इसको डिस्काउंट पॉइंट से पकड़ा और मार्केट में हमने 1/5 का टारगेट ले लिया है। आप देख सकते हैं फुल टारगेट इसी हुआ है, उससे मार्केट ऊपर भी गई है। तो अभी ये मूवमेंट देगी, नेक्स्ट मूवमेंट इसकी देखेंगे 4 आवर में। 4 आवर में ये रिट्रेसमेंट कर सकती है नीचे को और फिर इसको देखेंगे यहाँ तक या यहाँ गैप वाले एरिया तक। यहाँ कहाँ आती है और कंफर्मेशन देती है डाउन की तो डाउन जाएंगे। इसके अलावा वीक क्लोज हो रहा है 2 दिन बाद और मंथ भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वीक और मंथ जब क्लोज होते हैं तो इनको देखना बहुत लाजिम होता है कि मार्केट किस जगह पे क्लोजिंग दे रही है। क्योंकि नया मंथ ओपन होगा तो जो स्मार्ट मनी है उनके नए ऑर्डर्स आएंगे, उनका प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, तो मार्केट में काफ़ी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसको देखेंगे आगे। लेकिन हमेशा स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को देख के चलें। अगर स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट नहीं मिल रहे, जैसे यहाँ देखें ना, फुटप्रिंट मिले तो हमने यहाँ से एक जोन लगाया और बाई की प्रिडिक्शन की। उसके बाद एशिया सेशन में हमें एक फुटप्रिंट मिला तो हमने बाई की डायरेक्शन
में ट्रेड की है। तो यही चीज़ है, फुटप्रिंट मिलने चाहिए। अभी यहाँ से जो ये प्राइस है गैप डाउन वाली 408485 जो प्राइस है, यहाँ से डाउन की फुटप्रिंट हमें मिलेंगे तो हम ट्रेड करेंगे डाउन की, वैसे नहीं करेंगे। उसके नीचे एक एरिया है 4049, ये एरिया है, इस पे भी आएगी मार्केट, तो यहाँ से भी हम डाउन के फुटप्रिंट चेक करेंगे, स्मार्ट मनी के आर्डर्स चेक करेंगे, बैंकों के आर्डर चेक करेंगे, तो उसके साथ हम ट्रेड करेंगे डाउन की। आज के दिन जो हम देख रहे हैं मार्केट को, आज के दिन मार्केट लंदन सेशन में काफ़ी एक्सपेंशन देखने को मिला है। अभी रिट्रेसमेंट पे आती है और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से अगर फिर एक फुटप्रिंट देती है तो हम बाई की ट्रेड करेंगे, डाउन की नहीं करेंगे। स्ट्रांग कंफर्मेशन के बाद डाउन की ट्रेड करेंगे। आज हम अभी तक बैठे हैं बाई की ट्रेड के लिए, एक टारगेट हमने अचीव किया है, दूसरा भी देखेंगे। अगर डाउन डायरेक्शन का कंफर्मेशन मिल गया तो डाउन की ट्रेड भी हम कर सकते हैं। ये साथ साथ जैसे ही मार्केट चलती जाएगी उसी तरह हम भी मार्केट के साथ चलते जाएंगे। इसको देखेंगे, आगे भी इसको देखेंगे कि मार्केट जो है न्यूयॉर्क सेशन अभी ओपन होने वाला है, उसमें फुटप्रिंट देती है तो न्यूयॉर्क सेशन में हम इसके फुटप्रिंट को नोट करेंगे। जैसे आर्डर ब्लॉक हो गया, पीजी हो गया, या तेजी वाली कैंडल, मोमेंटम कैंडल हो गई, मदर कैंडल हो गई, इस तरह के बाकी जो ब्लॉक्स हैं आईसीटी के 8 से 10 ब्लॉक्स हैं, उनको भी देखेंगे। उनमें से कोई एक कंफर्मेशन मिलती है तो उस पर हम सेल की ट्रेड करेंगे। अदरवाइज रिट्रेसमेंट पे हम जो है ना लास्ट ऑर्डर ब्लॉक से या इधर जो भी मोमेंटम का एरिया है उस एरिया से हम बाई की तरफ जाएंगे। डिस्काउंट एरिया, अगर हम यहाँ से डिस्काउंट एरिया भी निकालते हैं तो हमारी प्राइस आ रही है, डिस्काउंट एरिया की प्राइस हमें मिल रही है 3981 की प्राइस हमें मिल रही है डिस्काउंट एरिया में। यहाँ से नीचे नीचे हम बाई करेंगे, यहाँ से ऊपर है तो हम वेट करेंगे। और अगर स्ट्रांग फुटप्रिंट मिलेगा यूएस सेशन में तो फिर डाउन की ट्रेड भी कर सकते हैं। सिचुएशन को नोट करेंगे, देखेंगे साथ साथ। दिल्ली में हम देखें तो दिल्ली में मार्केट एक रेजिस्टेंस पे रुकी हुई है जो कि हमारा टारगेट था, और उसी रेजिस्टेंस के बाद डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट बनाएगी तो डाउन जाएंगे। अगर इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लेती है मार्केट, आज एफएमसी का डेटा है और ट्रस्ट रेट है तो इसको देखेंगे, और एक रेजिस्टेंस जोन में आपको ये भी मार्क करा देता हूँ, इस जोन को भी देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से डाउन की मूवमेंट देती है तो हम डाउन की ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इन दोनों को निकाल देती है तो हम अप डायरेक्शन में बैठेंगे, फिर आपकी ट्रेड ही करेंगे। अभी तक ये दो रेजिस्टेंस माइंड में रखें, ये प्राइस भी नोट कर लें आप। ये प्राइस नोट कर लें। इसके बाद ये प्राइस भी नोट कर लें। यहाँ से भी मोमेंटम डाउन को देखने को मिल सकता है, यहाँ से भी आप बेल वेदर टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में फुटप्रिंट देखेंगे स्मार्ट मनी के, उसके बाद एंटर होंगे इस डाउन डायरेक्शन की ट्रेड में। अगर मार्केट डाउन पहले आती है और फुटप्रिंट अप डायरेक्शन के मिलते हैं तो हम फुटप्रिंट देख के अप डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। बाकी लंबी ट्रेड नहीं करनी, शॉर्ट ट्रेड करनी है। 50 पिप, 100 पिप, 200 पिप तक ट्रेड करनी है, क्योंकि वीकेंड भी है आगे और मंथ एंड भी है। न्यू मंथ ओपनिंग पे भी हम ज़रा देखेंगे मार्केट, न्यू मंथ मार्केट क्या कर सकती है। इस मंथ अगर मार्केट रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग देती है और नया मंथ मार्केट का अप जाता है डिस्काउंट एरिया, अगर डिस्काउंट एरिया में आता है तो वहाँ से हम सेल की ट्रेड करेंगे। अगर नया मंथ की कैंडल ओपन होती है और नीचे आती है यहाँ पे डिस्काउंट एरिया में, तो यहाँ से हम अप डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। ये डिपेंड करता है कि नए मंथ की कैंडल ओपन हो, उसका जो पहले 3-4 दिन है उसमें हम फुटप्रिंट और जो मोमेंटम है उसको हम नोट करेंगे। CRT थ्योरी भी चलती रहती है, ये थ्योरी काफ़ी हद तक काम करती है। CRT थ्योरी जो है ये ICT की थ्योरी है, ये बहुत ज़्यादा काम करती है, और ख़ासकर मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में ज़्यादा काम करती है। इसके अलावा ब्लॉक्स हैं ICT के, इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स, FPG ब्लॉक्स हो गया, तो ये भी काफ़ी हद तक काम करते हैं।
इनको अप्लाई करने का और इनसे 100% काम लेने का जो है वो एल्गोरिथम है। और वो एल्गोरिथम जो है वो मुकम्मल एक मतलब ऐसे समझ लें कि सारी चीज़ों को सीखने के बाद एक एल्गोरिथम को डेवलप करना पड़ता है जिस पे फाइनल ट्रेड एंट्री की जाती है।